अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को एक धमकी भरी चिट्ठी मिलने की बात सामने आई है। इकबाल अंसारी का दावा है कि ये चिट्ठी उन्हें स्पीड पोस्ट के जरिए मिली, जिसमें उन्हें राम जन्मभूमि मामले से हटने की धमकी दी गई है। इकबाल अंसारी ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई और पुलिस ने भी मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप बाबरी मस्जिद का मुकदमा छोड़ दीजिए और वरना सीमा पार खदेड़ दिए जाओगे। हमने आज जो है ये पत्र जब जो है उसको पढ़ा, इससे पहले भी हमको 2-3 बार मिला, उस पर नाम पता नहीं लिखा हुआ था। आज जो लिखा हुआ है वो सबके सामने है। हम विस्तार से बता रहे हैं कि हमारे साथ जो है अयोध्या में कोई दुश्मनी हमारी नहीं है, लेकिन बाहर के लोग क्या लिखते हैं, कौन लोग आते हैं, ये हम नहीं जानते। पुलिस की टीम गई हुई है और उस पत्र को अपने कब्जे में ली है और उस पत्र को लेकर दादरी मुसाफिर थाना अमृत में जाँच कराया जाएगा, क्या वाकई उस व्यक्ति ने लिखा है कि नहीं। इसकी जांच हो जाएगी। जांच के उपरांत अगर मामला लगता है कि हाँ उस व्यक्ति ने लिखा है तो कार्रवाई के लिए अमल में लाया जाएगा। दरअसल अभी जांच के विषय है, उस पर भी जांच हम लोग कर रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हाईवे पर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त का एक विमान अचानक उतर गया। इस दौरान दर्जनों गाड़ियां हाईवे के दोनों लेन से गुजर रही थी। जब इस प्लेन को पायलट ने हाईवे पर ही उतार दिया, वहां से गुजर रही एक कार में बैठे लोगों ने प्लेन का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें वो उनके सामने से आता दिखा। देखते ही देखते प्लेन सड़क पर लैंड कर गया और एक जोरदार टप्पे के साथ बॉल की तरह उछल गया। सड़क पर उतरने के बाद प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया और एक डिवाइडर से टकरा गया। इसके बाद प्लेन में आग लग गई। प्लेन में आग की लपटें उठने लगी और इससे धुएं का गुबार उठने लगा, जिसके बाद दावा किया गया कि विमान उड़ा रहे पायलट ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। ये विमान जर्मनी का बना हुआ था और इसे सिर्फ परेड या एयर शो में इस्तेमाल किया जाता था, जो हाईवे पर लैंडिंग के बाद जलकर राख हो गया। इस प्लेन में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंची। फायर ब्रिगेड के लोग जब तक आग बुझा पाते, प्लेन जलकर राख हो चुका था। हाईवे पर हुए इस एक्सीडेंट की वजह से लॉस एंजलिस जाने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया। Worst traffic I've ever seen on the 101 going north. काफी देर तक लोगों को जैम का सामना करना पड़ा। प्लेन हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई। राम मंदिर के मुद्दे पर आरएसएस ने कड़ा रुख अपनाया है। बीते रोज 6 घंटे चली बैठक में आरएसएस और सरकार के बीच राम मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सूत्र दावा कर रहे हैं कि आरएसएस ने इस मुद्दे पर सरकार को ठोस रणनीति बनाने के लिए कहा। साथ ही आरएसएस ने 2 टूक शब्दों में यह भी कहा कि हिंदुत्व को नकारने पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है और बीजेपी राम मंदिर के निर्माण को टाल नहीं सकती है। दिल्ली के सराय काले खां में बनने जा रहे मेगा टर्मिनल पर लोगों की भीड़ से निपटने के लिए खास योजना बनाई गई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक सराय काले खां में 3 अलग-अलग RRTS यानी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर एक दूसरे से जुड़ेंगे। इनमें दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से अलवर कॉरिडोर शामिल है, जबकि सराय काले खां में पहले से ही एक बस स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन मौजूद है। ऐसे में जब RRTS के तीनों कॉरिडोर चालू हो जाएंगे तो सराय काले खां मेगा टर्मिनल पर लोगों की भारी भीड़ लगनी तय है। इस भीड़ से निपटने के लिए देश में पहली बार ट्रेन में चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म तय किए जाएंगे। दावा किया गया कि ट्रेन के दरवाजे दोनों तरफ खुलने की वजह से भीड़ को काबू करने में आसानी होगी। बताया गया कि ट्रेन में चढ़ने के लिए एक ओर के दरवाजे का इस्तेमाल होगा और उतरने के लिए दूसरे दरवाजे का। ऐसा करने से प्लेटफॉर्म पर चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों के बीच धक्का मुक्की की संभावना खत्म हो जाएगी। राजस्थान के दौसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। 26,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाए जाने को लेकर ये लोग कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हो गए और कांग्रेस ऑफिस पहुंचकर इन लोगों ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट के समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलते हुए पुतले को घेरकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी का दावा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही 26,000 पदों के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत के बाद इस पर रोक लगा दी गई। लिहाजा बीजेपी इस बहाने कांग्रेस पर हमलावर हो गई। जिनको नियुक्ति पत्र दे रहे थे उनकी कांग्रेस पार्टी को चीज पची नहीं कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और उन्होंने निर्वाचन आयोग में शिकायत करके उसको रुकवा दी, जबकि वो पहले से प्रक्रिया के अधीन नियुक्तियां दी गई है। बीजेपी ने दावा किया कि एक बार फिर वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ में राहुल गांधी की रैली के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी साफ दिखी। रैली में कांग्रेस नेताओं ने अलग पगड़ी और टोपी के जरिए अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि रैली में शामिल लोग अपने अपने नेता का समर्थन करने के लिए अलग रंग की पगड़ियों और टोपियों में नजर आए। कांग्रेस के नेता हैं अलग अलग इलाके से, ये भीड़ की ताकत को दिखाने के लिए कि उनके कार्यकर्ता किस पगड़ी पहने, कौन सी पगड़ी पहने हुए, कौन सी टोपी पहने हुए, जिससे पहचान सके कि ये किस नेता, किस कार्यकर्ता की
भीड़ है। एक महिला तो इस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाई कि उसने दूसरों से अलग रंग की पगड़ी क्यों पहनी हुई है। पगड़ी क्यों पहन कर आए? पगड़ी क्यों पहन कर आए? नहीं बड़ी। रैली में जिन लोगों ने पीली टोपियां लगाई हुई थी वो वहां से कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने पहुंचे थे। जिस नेता के कार्यकर्ता है वो उसी रंग की पगड़ी और टोपी पहन कर आए। हाँ, उसी बिल्कुल जी। तो आप किसके कौन से नेता के? हालांकि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने गुटबाजी की बात से साफ इनकार कर दिया। लोग यूनाइटेड ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद सारे विधायक और पार्टी बैठेगी और जिसको भी वो चाहेंगे वो सरकार का नेतृत्व करेगा। झालावाड़ सीएम वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस वहां ज्यादा जोर लगा रही है।